नमस्कार दोस्तों, सारा राम राम। स्वागत है सारा को पाठशाला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप पशुओं में रोग पड़ रहा और आगे कुछ रोग बचेड़ा अभी भी पड़ लिया। सामान्य रोग आप पढ़ लिया और कुछ रोग बचेड़ा है पशुओं का ब्याज आप आगे पढ़ा और सबने थाने बेरो आप के पढ़ रहा एनिमल अटेंडेंट को वो पेपर होना है। पशु परिचर्या की भर्ती आईडी है वो सेकंड बी पार्ट आप पढ़ रहा। चलो भाई आज आप शुरू करा आगे की प्रक्रिया। तो एक रोग हो है भाई का नाम क्या है अफ्लाटॉक्सिन। क्या नाम हुआ है अफ्लाटॉक्सिन। ये अफ्लाटॉक्सिन रोग क्या हुआ है क्या हो जाए अफ्लाटॉक्सिन रोग तो बिंगी बात करांगे आज आप। देखो अफ्लाटॉक्सिन रोग की गली सड़ी मूंगफली हुआ है बिना वजह वो रोग हुआ है। क्या एक साल की बच्चेड़ी मूंगफली है बिना अपन पशु खा दिया तो ओशो रोग हो जाए अफ्लाटॉक्सिन रोग कने बोले कि मूंगफली गलेली मूंगफली अभी खड़ बना दी तो देखो खड़ भी है कि ताजा मूंगफली की बनानी चाहिए। आप कॉमन सी बात देखा आप एक साल पुरानी मूंगफली खा लिया तो कितने जोर की या मतलब मुंह कड़वो हो जाए बदबू आ रहा है। तो मूंगफली क्या है ताजा को मूंगफली की ही खड़ बनानी चाहिए पशु ने खिलानी चाहिए ताकि ऐसा कोई रोग न हो। देखो मूंगफली की खल में फफूंदी के कारण सड़ने लगते हैं जिससे कुछ टॉक्सिन जैसे एफ्लाटॉक्सिन बढ़ जाते हैं। कुछ टॉक्सिन सा बन जाए मूंगफली जब गिल्ली हो जाएगी नमी आ जाएगी नमी आए फिर भी अंदर कोई टॉक्सिन सा बन जाए टॉक्सिन के वजह कौन सा रोग है अफ्लाटॉक्सिन। कौन सा रोग है अफ्लाटॉक्सिन। टॉक्सिन सा बन जाए वजह किस रोग हो जाए अफ्लाटॉक्सिन रोग हो जाए। देखो जो पशुओं के लिए जहर सिद्ध होते हैं जो पशुओं के शरीर में जाके क्या करते हैं जहर का काम करते हैं अफ्लाटॉक्सिन रोग आप याद रख लो भाई। अफ्लाटॉक्सिन रोग हुआ क्या हुआ है मूंगफली हुआ है गली सड़ी मूंगफली हुआ है भी मैं अगर पड़ी रहे नया टॉक्सिन बन जाए बे टॉक्सिन अगर पेट में जाएगा पशु है तो बे क्या काम करेगा जहर को काम करेगा। पशुओं के जनित रोग आज की देखेंगे आप पशुओं में जीवाणु जनित रोग किसा किसा है बांगे बात करा। खान पीन जो ऊपर रोग हुआ अभी आप पढ़ लिया आज आप पशुओं में जीवाणुओं किसा किसा रोग है बांगी बात करा। पहला रोग देखो भाई एंथ्रेक्स। कौन सा रोग है एंथ्रेक्स रोग। याद रखिए भाई किशोर रोग है एंथ्रेक्स रोग। एंथ्रेक्स रोग है वो क्यों हुए बिना कारण के आप सारे देखा पहला इनका नाम देखना है एंथ्रेक्स रोग का दूसरा के नाम है। एंथ्रेक्स रोग नहीं क्या बोले जहरीली बुखार। पेपर में पूछ ले निम्न में से किस रोग को जहरीली बुखार बोलते हैं निम्न में से किस रोग को पलीहा ज्वर कहते हैं निम्न में से किस रोग को बावला कहते हैं निम्न में से किस रोग को विषैरी कहते हैं निम्न में से किस रोग को शॉर्टर डिजीज कहते हैं। कौन सा ये याद रखना भाई शॉर्टर डिजीज। कौन सा डिजीज है शॉर्टर डिजीज मतलब है नर्म जो रोग उत्पन्न हुए वुल मतलब है कपास हुए भी संबंधी जो रोग उत्पन्न हुआ है वुल डिजीज रोग हुआ है। एंथ्रेक्स रोग एक है रोग है जो मानव में भी आज जो जका लोग है एक फैक्ट्री है जो नर्मग नर्मो ले जाकर आप नर्मा को बीज अलग करियो जाओ यानी करियो जाओ जो रूई है वाला करियो जाओ बिंग मगर भी जो लोग काम करे तो बाहर होकर लोगों की शुरू एथेक्स रोग हो जाए जकर बोले वुल शॉर्टर डिजीज। इन गिल्टी रोग बोले इन तिल्ली बुखार बोलते हैं इसी को स्प्लेनिक फीवर। कौन सा फीवर स्प्लेनिक फीवर बोला जाता है। कौन कौन से फीवर स्प्लेनिक फीवर बोला जाता है बिंग नाम मैंने याद रखियो कौन कौन से। देखो जहरीली बुखार जहरीली बुखार दूसरो पलिहा ज्वर तीसरो एक ना बावड़ो हो रही है ये तो बावला विषहरी मतलब जहर वो काम करे। एक वो नाम याद रखियो शॉर्टर डिजीज फुल शॉर्टर डिजीज। इन्हीं बोले गिल्टी बुखार। कौन सो
गिल्टी बुखार, ये नहीं बोले तिल्ली बुखार। कौन सा रोग है? तिल्ली बुखार। इन स्प्लेनिक फीवर बोला। कौन सा बुखार है? स्प्लेनिक फीवर। इन स्प्लेनिक फीवर बोले। ये रोग है जिसका नाम है एंथ्रेक्स रोग का। एंथ्रेक्स रोग को कारक की है। कौन कौन से किसो कारक है एंथ्रेक्स रोग को? याद रखियो, बेसिलस एंथ्रेक्सिस बैक्टीरिया। कौन सो? बेसिलस एंथ्रेक्सिस बैक्टीरिया। कौन सा जीवाणु है? बेसिलस एंथ्रेक्सिस बैक्टीरिया। नाम याद रहे जो एंथ्रेक्स रोग संबंधित एंथ्रेक्सिस अपन नाम याद रहे आओगे समय तो अपन समझ में आ जाओगे एंथ्रेक्स रोग की बात करें, एंथ्रेक्सिस रोग की बात लग रहा है। ये रोग का आगे भी किसा किसा लक्षण है बाकी बात करें, थोड़ी चर्चा कर लें बीच में। नोर पाठशाला देखो भाई, नया बच्चा है जिसका प्री बीएसटीसी यानी प्री डीएलडी, अगर कोई बच्चों एग्जाम देना चाहे, अगर वो तैयारी करना चाहे तो भैया आपने कहना जो बेसिक मंथली चार्जेस में, और वो तो कंप्लीट सिलेबस की फीस ही रखी है। देखो मात्र फीस, ये देखो भाई मात्र फीस बीएसटीसी प्री बीएसटीसी कोर्स मात्र 1100 रुपए में। अपना एड्रेस है सवा बस स्टैंड, ढाका लाइब्रेरी, फर्स्ट फ्लोर, नोर पाठशाला। ठीक है, और ये अपना कॉन्टेक्ट नंबर 809882 809882 देखो बच्चा सारो सिलेबस करवाऊंगा मात्र इतनी सी फीस के में। देखो पीएसटीसी और बाकी सारा बेच अपना मंथली चार्जेस पर चले ना बराबर फीस है। तो ओ थे ज्वाइन कर सको, अभी कॉल कर सके रजिस्ट्रेशन करवा सको। थारो टेस्ट भी लेवाएंगे मां, कते डरने की बात कोनी। जिसो एग्जाम अटे थारो पेपर हो में टाइप को टेस्ट लेवांगे, एक टेस्ट कोनी सगे जितना भी अपन दौरान जितना भी अपना संडे आवेगा या फिर आप जो वार अपन निर्धारित करा कि हम मंगलवार ने टेस्ट लिया करा, तो इन पेपर के अनुसार देखा कि शनिवार ने आप टेस्ट लेवांगा, तो प्रत्येक 7वें दिन आप टेस्ट लेवांगा। इनमें किसो टेस्ट जो सिलेबस हो गयो भी का टॉपिक हो गया बामा टॉपिक हम टेस्ट लेवांगा। फीस है मात्र कितने? 1100 रुपया, मात्र 1100 रुपया आ फीस है। कोई दिक्कत को नहीं, कते डरने की बात को नहीं, कते या सोचने की बात को नहीं। कम फीस है तो सिलेबस करावा की चेक करावांगा। आरएस और यूपीएससी को चलना रही सिलेबस बिंगो भी बहुत ही कम फीस में चलना लग रही है। कद भी आओ तो संपर्क करो, पूछो कि वास्तव सिलेबस रेगुलर चलना लग रही है। मंगलवार ने मांगो प्रॉपर टेस्ट हुए 150% पेपर में हुए तो 150% वो टेस्ट हुए थे भी एक बार मिले वो संपर्क करके थे पूछ को। तो नोर पाठशाला के अंदर आप आ सकते हैं और गरीब से गरीब बच्चे को भी यहाँ पर पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, इसका कोई झंझट नहीं रहेगा उनकी, है ना। अपना ध्येय वाक्य ये है सबको एक साथ लाने का प्रयास। आपकी अपनी फ्री क्लास एक तरह से ये फ्री क्लास की तरह हम चला रहे हैं। ठीक है, बाकी ऑनलाइन तो अवेलेबल करवाए रहे हैं, साथ साथ में करवाते रहेंगे, ये भी चलता रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंथ्रेक्स रोग के भाई, एंथ्रेक्स रोग में क्या क्या और चीजें होती है उनसे जो सी बात करते हैं। यह रोग ऊन की फैक्ट्री मैं कहो भी नॉर्मल जो कोई फैक्ट्री में काम करे तो वो रोग के मजदूर फैल जाए, फैल जाए देखा बैठे भी काम करे भी नौकरी करे बा लोग भी फैल जाए। मेन बात है रोग फैलने को कारण शिक्षा बन बेरो को नहीं, रोग के बारे में सबने बेरो को नहीं। अब एंथ्रेक्स रोग से पढ़ रहे हो पहली बार, थाने भी बेरो को नहीं एंथ्रेक्स रोग किया हुआ है तो किन बेरो को नहीं हुआ स्टार्टिंग में, तो भी आके थोड़ी शिक्षा की वजह मजदूरान भी बेरो को नहीं। तो लोग तो है जगह सांस की प्रॉब्लम है मुंह सफो बांधे काम कर ले, पर आपने बरगा युवा जावे जाके नया नया जावे पूरा जोश के अंदर हुए तो वो की कौन मानता है सीधा ही काम करने लग जाए तो वो क्या रुई नाक में जा जाके बैक्टीरिया बन जाए एंथ्रेक्सिस बैक्टीरिया भी रोग हो जाए, एंथ्रेक्सिस रोग हो जाए। तो ये बात अपने ध्यान रखना है कि भाई प्रश्न पूछो जा सके कौन सा रोग है जो पशुओं व मानव दोनों में फैल सकता है, तो कौन सा रोग होगा? एंथ्रेक्सिस रोग। किसो? एंथ्रेक्सिस रोग। याद रखिए भी इस कारण इस रोग को क्या कहते हैं? सॉर्टर डिजीज। इसी कारण इस रोग को क्या कहते हैं? वुल सॉर्टर डिजीज। क्यों? कि ऊन की फैक्ट्री का काम करे तो वो रोग है। ऊन मान लो नॉर्मल फैक्ट्री में भी काम करे तो रोग हो जाए। एंथ्रेक्सिस रोग ऊन की फैक्ट्री में भी हो रोग हो जाए। यह रोग जुगाली करने वाले
जानवरों में फैलता है। यह रोग किसमें फैलता है? जुगाली करने वाले जानवरों में फैलता है तथा भेड़ को अधिक प्रभावित करता है। किसको अधिक प्रभावित करता है? भेड़ को। याद रख के भी नोट डाल के लिख लो एक साइड में कि भी कौन सा रोग है जो सबसे ज्यादा भेड़ को प्रभावित करता है? इसको, भेड़ को। कौन सा रोग है? एंथ्रेक्सिस। कौन सा रोग है भाई? एंथ्रेक्सिस रोग है जो भेड़ को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। इस बात का आप क्या रखेंगे? यह रोग गर्मियों के मौसम में अधिक फैलता है। कब फैलता है भाई? गर्मियों के मौसम में यह रोग अधिक फैलता है। इस रोग से जानवरों की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। एकदम से मृत्यु हो जाती है, पता ही नहीं चलता। ठीक है ना? का एकदम से रोग होता है, एकदम से रोग होता है, पशु एकदम ही पशु मर जाए। तो ये रोग पता कौन सा है? इस रोग का जीवाणु वातावरण में आने के बाद स्पोर का निर्माण कर लेता है, जिससे वह वर्षों तक नष्ट नहीं होता। किसका निर्माण कर लेता है भाई? स्पोर। किसका निर्माण कर लेता है? स्पोर का निर्माण कर लेता है। मतलब खुद इस वातावरण में आकर अपना मतलब जीवन की जो प्रक्रिया है उसको चलाने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए और अपनी जनन प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए स्पोर का निर्माण करता है। जिसमें मतलब क्या होता है? नर और मादा दोनों जीवाणु एक साथ यहाँ पर विकसित हो जाते हैं और अपनी संख्या बढ़ाते रहते हैं। स्पोर का निर्माण कहते हैं। लंबे टाइम तक फिर अपने बच्चे अंडे देते रहते हैं, बच्चे पैदा होते रहते हैं, तो लंबी प्रक्रिया चलती रहे, तो वर्षों तक नष्ट होने हुए। इस रोग से ग्रसित पशु की खाल नहीं उतारी जाती। विश्व रोग है जो वहां फैला है, पशु के खाल नहीं उतारनी चाहिए। पोस्टमार्टम ने भी नहीं करना चाहिए। और देखो आगे लिख रहा है कि पशु को पोस्टमार्टम भी नहीं करना चाहिए। सिद्ध हो किया खड्डो खड्डो तीन चार दूंगो पांच ज्यादा खोदी जाए तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि उतना काता खोद गए ना बाकी 3 से 4 फुट दूंगो खड्डो खड्डो खोद गए पशु में बूझे बिंग सागे कोशिश रहा कभी नमक डाल दियो, चूनो डाल दियो, ताकि भाई जीवाणु क्या है जे थोड़ा बहुत बाहर आने की कोशिश करे, नमक और चूने के संपर्क में हो तो बे हो जाए बगे बे मर जाए। तो भाई ये बताऊं अपन के राखो है एथ्रेक्स में आज जाओ भाई लक्षण। रोग का लक्षण क्या है? लोग वो लक्षण पहलो बात किटकिटाना, किटकिटा पशु कट 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 दांत बजाता रहे। जी पाला के मां अपन चोखो मोटरसाइकिल के ऊपर जानो चोखो जनवरी को महीनो है और जो ठंड चढ़ जाए जब अपन दांत बजने लग जाए दांत किटकिटा पशु। तेज बुखार आते हैं पशु भी तकलीफ में हो तो पशु का क्या जो तेज बुखार। लीफ ग्रंथि में सूजन आ जाता है। लीफ ग्रंथि मतलब एक आप पाई जाए एक पत्ता नुमा ग्रंथि हुए, ग्रंथि में क्या जाए सूजन आ जाए। शरीर के प्राकृतिक छिद्रों तो देखो भाई वो ग्रंथ और रोग किम हुए? मानव में भी हुआ है और पशुओं में भी हुआ है। तो मानव में जो रोग हुआ तो क्या में सूजन आ जाए? लीफ ग्रंथि में सूजन आ जाए। एक पत्ता नुमा एक ग्रंथि हुआ यहाँ पत्ता नुमा से ग्रंथि हुआ है। ठीक है, दिल ना मान लियो नो दिल कौन पत्ता नुमा ग्रंथि से हुआ सूजन आ जाए। पत्तों से बना दी भाई कोई और की समझ लेगा दिल मांडा दिल कौन मांडा। ठीक है नहीं, दिल सारे सारा ऊंची मांडे आपको पत्ता नुमा ग्रंथि की बात करा जो लीफ ग्रंथि बोले बेओ क्या है सूजन आ जाए। मानव ग्रंथि के मानव के अंदर हुआ लीफ ग्रंथि में क्या जाए सूजन आ जाए। शरीर के प्राकृतिक छिद्र जैसे नाक कान मुंह गुद्दा आदि में काला खून निकलता है। कैसा खून निकलता है? एकदम खून कालो निकला। रोकथाम आप क्या कर सकता? सारों पहला तो ध्यान रखना पशु मर गयो तो बिन पहल पोते बूरो तुरंत दफना दे। क्यों? चूना का प्रयोग कर सको आप नमक का प्रयोग कर सकते हैं, नमक का प्रयोग कर सकते हैं। तो इन दोनों में पशु को क्या कर देना चाहिए? दफना देना चाहिए। पशुपालक को पशुओं में रोग फैलने से पहले रोग निरोधक टीका अवश्य लगवा ले देना। टीको हमेशा लगवा लेना चाहिए पहला ताकि वो रोग न फैले। अगर वो टीको लगवा लियो तो पशु के 1 वर्ष के लिए क्या रहेगा? सुरक्षित है। चिंता है कोई एक टीको लगा लियो तो ठीक है। एक बार टीको लग गयो तो बाद में कोई चिंता नहीं। अब टीकाकरण वो पड़ा पशु कद कद टीकाकरण किसे किसे महीने किसे किसे टीका लगे उल्टा में किसे महीने किसे टीका लगे उल्टा रोग तो फंसती पड़ेगा उल्टा रोग भी पड़ेगा। तो सारी चीजें आप देखा कते डरने की जरूरत को नहीं। सारों के पढ़ांगा आप फुल पढ़ांगा सारा नोट्स बनाऊंगा और सारा नोट्स टेलीग्राम पर मिलेगा। क्या पर मिलेगा? टेलीग्राम पर। तो भाई आगे बढ़ना बात करा। एक हुआ भी लंगड़ा बुखार। किसो बुखार हुआ है? लंगड़ा। यहाँ होने बुखार भाई लंगड़ी लंगड़ी चाले कौन सा डे वो नाम है लंगड़ा बुखार है। तो ना सोचियो लंगड़ा बुखार है तो अकड़ लंगड़ी लंगड़ी चाले चढ़ती हुई है।
भाई फड़ सूजन, पशु की फड़ सूज जी। जहरवाद बोलते हैं इसे, चुरचुरिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे? चुरचुरिया। लंगाड़िया बुखार बोलते हैं, चुजुआ बोलते हैं, ब्लैक लेग बोलते हैं। पशु खुद लंगड़ो चाले लेकिन बुखार लंगड़ी लंगड़ लंगड़ के कौन चाले, ठीक है ना, चढ़े। तो लंगड़ा बुखार में पशु के चलना है लंगड़ा अंदाज। ये जुगाली करने वाले पशुओं के में जेका भी उगाड़ी काटे मां पशुओं में सामान्यतः है छूत बीमारी है। क्या है? छूत बीमारी। इसे शब्द याद रखियो, इसे रोग याद रखियो। पूछ लेगा निम्न में से 4 रोग पूछ लिया, छूत बीमारी कौन सी? तो लंगड़ा बुखार क्या है? एक तरह की छूत भी, ठीक है ना। तो बताओ, ध्यान रखो। यह रोग वर्षा ऋतु में अधिक फैलता है। कब फैलता है? वर्षा ऋतु। देखो भाई, वर्षा ऋतु में पशुओं को ध्यान रखना चाहिए। वर्षा ऋतु में ठंड पशुओं में रोग ज्यादा फैले, थोड़ा सेंसिटिव सो मौसम हो जाए, एक नयो वातावरण बन जाए, ठीक है जी। हाँ, मौसम चेंज हुआ तो आपने भी तो नया नया वर्तमान में देखो, अब मौसम थोड़ा सो के है नयो, सर्दी गई है, गर्मी आई है, तो वर्तमान में के सारा लोग गांव में देखा पाओ तो सारा बुखार चढ़े, जुकाम हो रहा है, तो मौसम थोड़ा चेंज हुआ तो थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ा ही है। तो ये क्या है? एक तरह से छूत बीमारी वर्षा ऋतु में अधिक फैलता है। यह रोग 1 वर्ष से 5 वर्ष की अवस्था में अधिक होता है। पशु जब 1 वर्ष से 5 वर्ष के मध्य का जब उम्र होती है ना पशु, उस समय यह रोग अधिक फैलता है। भाई याद रखना, प्रश्न पूछ सकता है कि कौन सा रोग है वो 1 से 5 वर्ष की अवस्था में सबसे ज्यादा पशुओं में होने का खतरा रहता है, तो वो कौन सा रोग है? लंगड़ो बुखार। यह रोग 1 वर्ष से 3 वर्ष के मध्य अगर पशु में हो जाए तो पशु के मरे ही मरेगा भाई, 70% मर जाता है पशु, 100% मर जाता है, ठीक है ना। तो भाई देखो, 1 से 5 वर्ष की अवस्था में वो ही रोग को सारों ज्यादा खतरो रहे, वो रोग वही होगा, इस रोग का खतरा रहता है। अगर 1 से 3 वर्ष की अवस्था में अगर पशु के यह रोग हो गया तो पशु 100% भी चांसेस है मर जाए, पशु क्या जाता है? मर जाता है। आ बताऊं क्या रखना है, ध्यान रखना है, ताकि पेपर में 4 प्रश्न पूछा जा सके। कारण की हुआ भी, कारक की हुई रोगो क्लोस्ट्रीडियम, लंगड़ा बुखार, सॉरी लंगड़ा बुखार के कारक हुआ भी कोलेस्ट्रीडियम चौवई, कोलेस्ट्रीडियम चौवई, ये हुआ कारक है वो कोलेस्ट्रीडियम चौवई, किंगो लंगड़ा बुखार वो कोलेस्ट्रीडियम चौवई। लक्षण क्या दिखागा? पशु में तेज बुखार हो जाओ, पशु क्या होगा? तेज बुखार। पशु दांतों को पीसता है, आप सिर्फ दांत, तो यहाँ पशु के दांत पीसता रहता है और लंगड़ा कर चलता है, इसलिए इसे लंगड़ा बुखार चलता है। पशु है बुखार लंगड़ो कौन चढ़े, ये कौन कभी लंगड़ा है बुखार चढ़े, पशु बुखार जब हो जाए, अभी पशु ग्रसित हो जाए थोड़े टाइम के लिए, तो पशु के लंगड़ा कर चढ़ने लग जाता है पीछे वाले पैर से, ठीक है। पशु लगातार रंभाता रहता है, पशु लगातार क्या रहता है? रंभाता। यहाँ लागो जो गले में की फंस रहे, यहाँ लागो रंभातो रहो पशु, यहाँ मुंह भागे जोर जोर सांस ले, ठीक है ना, बोल लो, यहाँ बार बार यहाँ एक तरह यहाँ वाले पशु रोवे बिन बोले रंभाता, क्योंकि तकलीफ हो, तकलीफ में रोवे, आप आदमी रोन लाग रही तकलीफ है वो रोन लाग, तो इनके पशु रंभावे, पशु रंभाता रहता है, ठीक है ना। इस तरह से धीरे धीरे दुख भरी आवाज मतलब निकालता रहता है अपनी, और आंखों से पानी निकलता रहता है, तो पशु क्या रहता है? रंभाता रहता है। पशु का शरीर सूज जाता है, शरीर में क्या जाए? सूजन। सूजन पर हाथ रखते हैं तो क्या किसकी आवाज आती है? चरचर की आवाज आती है। देखो चरचर की आवाज आती है, ये देखो चुरचुरिया रोग बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं? चुरचुरिया। आवाज क्या है? चरचर की आवाज आती है, इसे चुरचुरिया रोग बोलते हैं। पशु शरीर पर हाथ फेरा सूजन ऊपर तो चरचर की आवाज आवे। सूजन में चीरा लगाने से, सूजन में अगर चीरो लगा दे आप तो इसमें बदबूदार झाग युक्त खून निकलता है। कैसा बदबू आती है खून में, और क्या निकलता है? खून निकलता है। खून में सड़े जैसी बदबू आती है, या सड़ेड़ो मक्खन हुआ नहीं, ये बदबू आ खून में। उपचार देखो, मई जून माह में भारत में के टीका लगा पॉलीवैलेंट वैक्सीन, कौन सा? पॉलीवैलेंट वैक्सीन, ये लगाई जाती है। अगर इस वैक्सीन से हम लगवा लेते हैं तो पशु सुरक्षित हो जाता है। कौन सो? पॉलीवैलेंट वैक्सीन पहले लगवा लेनी चाहिए,
ऐसा ना हो पशु रोगग्रस्त हो जाए। रोगग्रस्त से अगर पशु को बचाना है तो पॉलीवैलेंट वैक्सीन लगवाएं, मई जून माह के अंदर पशु के अंदर लगते हैं। अगला रोग देखो भाई, गल घोंटू रोग। गल घोंट जे एकदम सूजन आ जाए गले का, तो मैंने गल घोंटू रोग बोला, ठीक है ना। गले घोंटू रोग से क्या बोलते हैं, हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया। क्या रोग ना, रोग का नाम क्या है, हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया। हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया इनका अलग उपनाम देखा ये रोग का, तो क्या नाम है, अलग उपनाम गुरका। क्या नाम बोले, गुरका, गुड़का नाविक ज्वर। 100% पूछ सकते हैं भाई निम्न में से किस रोग को नाविक ज्वर बोलते हैं, तो किसको बोलते हैं, गल घोंटू रोग को बोलते हैं, तो गल घोंटू रोग को बोला जाता है। गल घोंटू संक्रमण से उत्पन्न एक घातक रोग है। ज्वर, सांस की कठिनाई, सूजन आ जाएगी, गले की नाड़ा दब जाएगी, सांस में तो तकलीफ होगी, गले की सूजन आ जाए, मुख से लार तथा श्लेष्मिक झिल्लियां हैं उसके रक्त से रंजन के रूप में प्रकट होती है, मतलब ये खून से दिखने लग जाए, रक्त रंजन के रूप में दिखने लग जाएगी श्लेष्मिक झिल्लियां, सांस लेने की झिल्लियां बने। रोग कारक, रोग को कारक किए पास्टुरेला टोसिडा। पास्टुरेला मल्टोसिडा नामक एक जीवाणु है, विषाणु है, बिंग बजू के हुए वो रोग हो जाए, पास्टुरेला मल्टोसिडा जीवाणु की वजह से ये रोग होता है। किस वजह से होता है, वजह से, कौन सा जीवाणु, पास्टुरेला मल्टोसिडा। इसी को दूसरा नाम क्या है, सिरमी विभेद बी, सिरमी विभेद बोला जाता है। ये जीवाणु से कौन सा रोग होता है, गलघोंटू रोग होता है। आगे बढ़ते हैं। सामान्यतः यह रोग उत्पन्न महामारी काल में संक्रमित भोजन एवं पानी के ग्रहण करने से होते हैं। जब पशुओं में कोई महामारी रोग चल रही है, महामारी काल चल रही है, तो महामारी काल के दौरान संक्रमित आप पशु अगर देर लाग रहा भोजन संक्रमित या अशुद्ध भोजन देर लाग रहा, तो बिंग भोजन किसी रोग हो सके, गलघोंटू रोग हो सके महामारी काल के अंदर। भाई लक्षण के रोग, उच्च ताप का बुखार होता है, 106 से 107 डिग्री फीवर हो जाता है। कितना फीवर हो जाता है, 106 से 107 डिग्री। श्वास लेने में तो कठिनाई होती है, श्वास के साथ किसकी किसकी आवाज आती है भाई, गुर गुर की आवाज आती है, श्वास के साथ गुर गुर की आवाज आती है। मुख से लार से श्राव का बहना, खून लार बेहोगी, नाकों में किए छड्डो स्वाव शराब बेहो, आंखों से पानी बहना, आंखों से क्या है, पशु पानी तकलीफ में हो, गुद्दा के आसपास सूजन रहता है, गुद्दे के आसपास क्या रहता है, पीछे वाले भाग में सूजन आ जाती है पशु के। देखो भाई उपचार, उपचार क्या कराना गलघोंटू रोग का पता लगते ही पशु चिकित्सक से पशुपालक को पशु चिकित्सक क्या करना चाहिए, संपर्क करना चाहिए। प्रभावित पशु को अन्य पशुओं से क्या कर देना चाहिए, अलग कर देना चाहिए। 20 मिलीलीटर, 20 मिलीलीटर क्या है, यूकेलिप्टिस, यूकेलिप्टिस तेल है, नीलगिरी तेल है, बोले यूकेलिप्टिस तेल, पेपर में पूछ ले यूकेलिप्टिस तेल का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो गलघोंटू रोग में किया जाता है। तो अपन थोड़ा बेर हुआ कि यूकेलिप्टिस तेल है, लेकिन बोले तेल नहीं बोला। 20 मिलीलीटर मेंथागो तेल यानी पुदीना तेल का प्रयोग करेंगे। 20 ग्राम कपूर, 20 ग्राम अमोनिया कार्बोनेट, कौन सी, अमोनिया कार्बोनेट, पुट्टी सौंफ 230 ग्राम को 10 लीटर पानी के साथ उबालकर, पानी में डालकर पशु को दे दें। उबलता पानी में डालो, उबलते पानी में माँ बिने इतना रस निकल जाए भी थोड़ा ठंडो करके और पशु ने पिला देना चाहिए, तो पशु के गलघोंटू रोग में फायदा मिले। इसके अलावा 30 ग्राम खाने का सोडा आप प्रयोग करें, 30 ग्राम अमोनियम कार्बोनेट नौसादर, अमोनियम कार्बोनेट नौसादर पसारी दुकान पर मिल जाए। 10 ग्राम कपूर पसारी दुकान पर मिल जाओ, 10 ग्राम कुट्टी सौंफ पसारी दुकान पर मिल जाए। 1 किलोग्राम गुड़ के साथ पशु के जीभ पर चटाने के लिए लगाएं, जिससे क्या पशु स्वस्थ हो जाएगा। पशु को जीभ पर लगा देना चाहिए बार बार, तो पशु के चटाओ तो पशु के जो स्वस्थ हो जाओ। इसके अलावा आप और उपयोग कर सका, देखो भाई पहला उपचार हो गयो, दूसरा उपचार हो गयो, तीसरा उपचार हो गया, तीसरा उपचार और देखो 30 ग्राम आप अजवाइन को प्रयोग कर सका,
ये तो 30 ग्राम अजवाइन, 30 ग्राम सूंठ, 20 ग्राम तुलसी और 250 ग्राम गुड़ 1-2 लीटर दूध के साथ पिलाएं। पशु के स्वस्थ हो जाओ, पशु का रोग में सुधार मिले। ये 3 प्रकार का आप घरे उपयोग कर सका, घरे आप चीजा दे सका, पशु की कर सका, आप स्वस्थ कर सका। ठीक है, तो चीजा दे सका। अब देखो भाई, अति घातक स्थिति हो जाए रोग क्या काम करा। अति घातक होने की स्थिति में प्रभावित पशु को एंटीबायोटिक जैसे एंटीबायोटिक जैसे टेट्रासाइक्लिन, जेंटामाइसिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन या फिर सल्फा ड्रग का प्रयोग करें। इनका प्रयोग करें जब पशु बहुत ज्यादा सीरियस हो जाए, गलघोंटू रोग बहुत ज्यादा भी प्रभावित कर ला जाए, लगे अपन कभी आप घरे ठीक कौन कर सका, तो अपन एंटीबायोटिक की दवाइयां भी चालू करवानी चाहिए। डॉक्टर के ले जाओ तो डॉक्टर एंटीबायोटिक दवाइयां भी क्या कर देगो, चालू कर दो। अपन घरे चालू कौन करनी, डॉक्टर की परामर्श चालू करनी। ये रोकथाम के अभी पालकों और 1 मिनट, गो पशुओं तथा भैंसों में 4 से 6 माह की आयु पर प्राथमिक टीकाकरण करें। रोकथाम हुई है गाँव है, यानी कि 4 या 5 माह की उम्र के करना चाहिए, प्राथमिक टीकाकरण करवाना चाहिए। पशुओं का टीका कट लगवाना चाहिए। गवर्नमेंट टीका लगवावे, आप ध्यान कौन दिया, पहला डॉक्टर आया करता, आप लगवाता कौन भी डॉक्टर आना बंद हो गया। तो अपन ने टीका लगवाना चाहिए ताकि गलघोंटू प्रकार रोग हरेक खुरपक्कू आवे तो ऐसा रोग के पहला प्राथमिक उपचार के अंदर टीका लगवा ले, तो बाद में आवे को नहीं रोग। वर्षा काल प्रारंभ होने से पहले वार्षिक टीका लगवाएं। वर्षा काल प्रारंभ होने से पहले वार्षिक टीका लगवा लेना चाहिए। रोग से प्रभावित पशु को तत्काल स्वस्थ पशुओं से अलग करें। अगर कोई पशु बीमार हो गया, गलघोंटू रोग करना चाहिए, अलग रखना चाहिए। पशु बाड़े को कास्टिक सोडा या फिनाइल का या कॉपर सल्फेट के घोल से क्या कर देना चाहिए, साफ करना चाहिए। यहाँ लगे वर्षा ऋतु काल चालू हो गयो और फैल्स के, तो भाई आ चीजा अपन के रखना, ध्यान रखना, साफ सफाई को अपन के रखना, ध्यान रखना। लंबे परिवहन से पशु को बचाएं। लंबे परिवहन से क्या करना चाहिए, पशु को बचाना चाहिए। मृत पशु का समुचित निस्तारण चूने या नमक के साथ करें। अगर पशु मर गयो तो भी मुख्य चूना या नमक डाल के भी करना चाहिए, दफनाना चाहिए, उसका निस्तारण हमें करना चाहिए ताकि रोग आगे जानवर रोग नहीं आवे। थैनेला रोग कौन सा रोग है, थैनेला रोग। थैनेला रोग का अन्य नाम क्या है, देखो गार्गेट आयन, क्या नाम बोलते हैं इसे, गार्गेट आयन का शीत, क्या बोलते हैं, गार्गेट आयन का शीत। अंग्रेजी में चिल ऑफ उडर, क्या बोलते हैं, चिल ऑफ उडर। थैनेला रोग ने पशुओं का थन हुआ भी कठोर हो जाए, बिन बोले थैनेला रोग। यह दुधारू पशुओं में होने वाली है कि छूत बीमारी है। क्या है, छूतदार बीमारी, पशु छूने में बड़ा रोग है, एक पशु दूसरे पशु में। यह रोग पशुओं में होने के बाद पशु मरता नहीं बल्कि बेकार हो जाता है। ये रोग पशु मरे को नहीं, लेकिन पशु वो काम को रहा है। देखो भाई, वो दूध कौन देगी, जनन प्रक्रिया होगी कौन, वो बच्चा पैदा कौन करे, मतलब पशु खराब हो जाए, बेकार हो जाए पशु। रोग कारक क्या हुआ अभी, स्ट्रेप्टोकोकरा, रोग कारक क्या हुआ, स्ट्रेप्टोकोकरा एग्लेक्सिया या स्ट्रेप्टोकोकरा फिलोकोकाई, ये रोग कारक हुए जिसका जीवाणु है बंग हो गए। लक्षण देखो, फाइब्रोसिस के ओ भाई ओ नाम की अरे वो किन क्या हो, फाइब्रोसिस कहने के आ देखो। इस रोग का इलाज न होने पर पशु के थन क्या हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं, तो उन्हें क्या बोला जाता है, फाइब्रोसिस। निम्न में से पूछे, निम्न में से फाइब्रोसिस का अर्थ है, तो जब पशु जब थैनेला रोग से ग्रसित हो जाता है और उस वजह से, उस रोग होने की वजह से उसके जो स्तन है वो कठोर हो जाते हैं, मतलब पत्थर पर कठोर हो जाते हैं, उसी स्थिति को क्या कहते हैं, फाइब्रोसिस कहते हैं। यह रोग दूध उत्पादन को सर्वाधिक प्रभावित, देखो भाई थना में हो तो दूध उत्पादन तो प्रभावित करेगा, दूध
दूध काटना के थन कठोर हो जाए बिल्कुल पशु तकलीफ हो दबाव बहुत ज्यादा पेन हो। इस रोग में अयन गर्म मतलब पशु को स्तन और पूरा भाग हुआ बिना अयन बोले वो पूरा गर्म हो जाए वह दर्द युक्त हो जाता है और वह बाद में कठोर हो जाता है। बाद में क्या हो जाता है कठोर। अगर टाइम पर भी इलाज न करायो तो धीरे धीरे क्या हो जाए वो कठोरे हो जाओ। ठीक है, ये थोड़ा जीवाणु जनित आप रोग देख रहे और भी आप रोग देखांगा। ठीक है, ये थोड़ा एक बार और बता देता हूँ। नॉर्थ पाठशाला में प्री बीएसटीसी के लिए बैच शुरू हो रहा है। मात्र 1100 रुपये फीस है। ऑफलाइन उसका बैच रहेगा। टेस्ट आप लेवांगा प्रॉपर टेस्ट भी लेवांगा जी टेस्ट आप 2 महीना जितना टेस्ट ले सका 6 7 8 टेस्ट लेवा पूरा सिलेबस करावांगा कंप्लीट सिलेबस करावांगा क्लास के अंदर बच्चा ने बिठा के भी अलावा ऑफलाइन ऑनलाइन अपनी क्लास चल रही है। तो भी ऑनलाइन में चैनल शेयर कर दिया करो सब्सक्राइब कर दिया करो। ठीक है भाइयों, और भी आपने बेच चले वहाँ बेचा बारे वहाँ पे फोन करके पूछ को अपना कॉन्टेक्ट नंबर 809882 ये कॉन्टेक्ट नंबर है कोचिंग में जब भी कॉल करना है तो कॉल कर सको। इसके अलावा ये नंबर और भी है 1555 46 32 24 इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। 93 54 73 73 इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। 3 कॉन्टेक्ट नंबर है कोचिंग के, आप कॉल कीजिए। ऑफलाइन से संबंधित जो भी जानकारी चाहिए आप कॉल कर सकते हो। ऑनलाइन से संबंधित जो भी जानकारी चाहिए वो कॉल कर सकते हो। ये सारे नोट्स है वो कहाँ मिलेंगे आपको टेलीग्राम में और मिल जाएंगे। ठीक है भाइयों, राम राम मानियो, आज के लिए इतना ही। ठीक है, धन्यवाद।